बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वसत NA-52 इस्लामाबाद, यहाँ पे भी कांटे का मुकाबला हो रहा है। तारक फजल चौधरी साहब वफाकी वजीर भी रहे हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज हैं। बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं इस हल्के से। इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। मैं दोनों उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा और दोनों का एजेंडा भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले इस हल्के के चंद फीचर्स आप मुलाहिजा कीजिए। इस हल्के की कुल आबादी 7,744 है। ये हल्का इस्लामाबाद के दही इलाके पर मुश्तमिल है। इसमें सहाला आता है, रवात आता है, अलीपुर फराश है, जंडाला है, कुरी है, पिंड बेगवाल, तरलाई कलां, तरलाई खुर्द और कुछ और इलाके भी इसमें शामिल हैं। कुल वोटर्स की तादाद 2,34,508 है। मर्द वोटर्स 1,25,183 हैं। खवातीन वोटर्स 1,09,325 हैं। इस हल्के से वोटर्स टर्नआउट हमेशा बहुत अच्छा रहा। 2002 में इस हल्के के 53.3% लोगों ने वोट कास्ट किया। 2008 में 56.2% लोगों ने वोट कास्ट किया और 2013 में 64.6% लोगों ने इस हल्के से वोट अपना कास्ट किया। तारक फजल चौधरी साहब 2 बार इस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं MNA, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो तीसरी बार भी इस हल्के से मुंतखब हो सकेंगे। सबसे पहले हम तारक फजल चौधरी साहब के पास जाएंगे और उनके सामने ये सवाल रखेंगे और उसके बाद राजा खुर्रम नवाज साहब के साथ भी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, जो इनके मुकाबले में एक ताकतवर। जो सब जीतने के लिए आपको जो हमारे वोटर्स हैं वो 3 चीज़ें आप में देखते हैं। सबसे पहले आपकी जमात की कारकर्दगी देखेंगे, उसके बाद आपकी अपने इस हल्के में कारकर्दगी देखेंगे और तीसरा आपका ज़ाती किरदार, शख्सियत और आपकी तालीम और आपका माजी देखेंगे। अल्लाह ताला के फजल से जो हमने पिछले 5 साल में कौमी सतह पे काम किए हैं, मैंने आपने इस इलाके में आए हैं, कितना दूर अफ्तादा इलाका है, लेकिन यहाँ सिर्फ इस इलाके में वो तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद की सुई गैस इन एरियाज़ में दी है। 155 देहात में मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ। जी बिल्कुल यही बात है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। बहुत सारे काम होने के बावजूद अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रहती हैं, जिसके लिए मेट्रोपॉलिटन को हमने भी फंड्स दिए हैं, कुछ 4 अरब। और तीसरी चीज़ जो है वो जब लोग वोट की पर्ची पे मोहर लगाते हैं तो वो उम्मीदवार को ज़रूर देखते हैं, उसकी किरदार, उसकी शख्सियत, उसका माजी और उसकी वजह शोहरत। और तीनों चीज़ों को सामने रखेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें तीसरी दफ़ा ज़रूर यहाँ से कामयाब करेगी। लेकिन आपके जो मुखालिफ है उनका ये कहना है कि आप इस्लामाबाद को देखिए, आपको जनूबी पंजाब याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पे साफ पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, कहते हैं। तो सब एक तो हमारे जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अपने 5 साल दौर में यहाँ पे बताएं, वो खुद भी वफाकी वज़ीर एडवाइज़र रहे हैं, कैपेसिटी उनकी वफाकी वज़ीर की थी, कितने काम हुए हैं। दूसरों ने जो काम बाकी सूबों में किए हैं KPK में, वो बताएं कि कितनी तरक्की की है। हमने पिछले 5 साल में जो काम कराए हैं और उसके लिए मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी और तमाम अपने दोस्तों को डिटेल बताई है। 50 साल में इस्लामाबाद में इतने काम नहीं हुए और ये अगर तसल्सल रहता जब से इस्लामाबाद बना था क्या किया तो उस वक्त से अब तक अगर काम होते तो यकीनन एक टर्म में ही हम इनको मुकम्मल कर लेते। तो साहब हमने 155 देहात में सुई गैस दी है, जिनमें ये गाँव जिसमें अब कंगड़ गाँव है, हमारा यूनियन काउंसिल ये पाक पनवाल है, उसका ये हिस्सा है, ये उसमें शामिल है। उसके अलावा हमने कोई 132 देहात के अंदर सड़कें और रोड्स वो काम किए हैं। ये जिस रोड से आप आए हैं इसमें हमने 6 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड मेरे ही दौर में बनी है। अनफॉर्चुनेटली इसका काम इतनी क्वालिटी का जो टूटी हुई है रोड, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि सारे हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं कि ये कोई 6 करोड़ से हमने सिर्फ ये रोड बनाई है। उसके अलावा पानी की साफ पानी की स्कीमें, उसके अलावा बिजली की स्कीमें और जो हमने तालीम के शोबे में काम किए हैं उसमें हमारे 222 स्कूलों की जो अपग्रेडेशन रेनोवेशन हुई हैं 3 अरब हमने उसमें लगाया है। जिस रोड से आप आए हैं 0 पॉइंट से लेके आप इस्लामाबाद जो पुराना हमारा चौक था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट चौक या कराल चौक, सिग्नल फ्री कॉरिडोर 8 अरब लगा है इस पर बगैर ब्रेक के आप अल्हम्दुलिल्लाह आए। तो ये सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी हमारे इस्लामाबाद के डेवलपमेंट में शामिल हैं। अच्छा, ये फरमाइए, हेल्थ में आपने काम किया है इस इलाके में? तो सब हेल्थ के हवाले से हमारी जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जो हमारी वजारत दाखिला के मातहत थे। बाकी जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप उनका मुआवजा करें तो ज़रूर मैं कहूँगा कि जिस तरह आपने यहाँ पे टाइम निकाला है, किसी वक्त आप उनका टाइम निकालें, आप उनकी OPDs, उनकी सर्जिकल यूनिट्स, उनकी वार्ड्स, उनकी कार्डियोलॉजी यूनिट्स सब आप देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा। अच्छा, आप ये फरमाइएगा मियां नवाज साहब क्योंकि इस वक्त जेल में रहने के बावजूद आप इलेक्शन जीत जाएंगे? मियां नवाज साहब के जेल में रहने के बावजूद आप जीत जाएंगे इलेक्शन?
देखिए, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये जो उन्होंने बहुत एक बहादुर कदम उठाया है कि बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पे अदालतों का सामना करने से कतरा रहे हैं, मुकदमात का फैसला नहीं हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान छोड़ के गए हुए हैं, वापस आने का नाम नहीं ले रहे, अदालतें उनको समन कर रही हैं, नहीं आ रहे। मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा होने के बावजूद पाकिस्तान वापस आए हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान के आइन और कानून का जिस तरह सामना कर रहे हैं, उनके इस स्टेप से हमारी जमात मजबूत हुई है, आपकी मुलाकात हुई है? मजबूत हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं 2 दफ़ा गया हूँ अडयाला जेल, लेकिन जेल इंतजामिया ने हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। जबकि आप सामन भी हैं, आपके मुचलके लगे हुए हैं। जी बिल्कुल जी, उनके साथ मचलके लगे हुए हैं, हमारी जान भी उनके साथ है। और ख़ास तौर पर जो मरियम बीबी ने जिस बहादुरी से हालात का सामना किया है, वो भी जेल में है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे कारकुन उससे ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं, मजबूत हुए हैं, मुत्तहिद हुए हैं, और जमात पहले से ज़्यादा हिम्मत, जोश और जज्बे के साथ ये इलेक्शन लड़ रही है। वैसे मैंने वक्फा लेना है, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो आप की पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा और हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए मैदान खुला छोड़ा जा रहा है, ये एक बात किस हद तक दुरुस्त है? एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वाकई आपके रास्ते रोके जा रहे हैं? तो इससे गुजारिश ये है कि आप माशाल्लाह एक बहुत ही नामवर शख्सियत हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा और मीडिया से गुजारिश करूंगा कि जो कुछ इस इलेक्शन की शक्ल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखाना ये आप लोगों का काम है। हम बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इस वक्त शिकायतें करने के ना मूड में है, ना हम शिकायतें करेंगे। आपका रास्ता भी रोका जा रहा है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ किया है कि ये आप लोगों का काम है कि आप पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि कैसे एक शख्स को बाकी सब को कॉर्नर करके उसको मसनद में बिठाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स में और उस जमात में इतनी अहलियत नहीं है कि वो पोजीशन हासिल कर सके। आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुल्क के जो इस मुल्क की रिक्वायरमेंट है, जो इस मुल्क के हालात हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, जो माजी में लोगों ने उनके हालात देखे हैं, माजी के करीब में जो हरकत और सकनात वो करते पाए गए हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क पे इस तरह का हुक्मरान कभी भी जो है वो आ सकता है। और हम लोगों ने हमने इलेक्शन को कभी भी, इससे पहले भी मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 2 में अल्लाह ताला ने फतह नसीब की है। कभी भी हमने ना शिकायतें की हैं, ना कभी आप ये कहें कि गिले किए हैं। हम पूरे हौसले से इलेक्शन लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि 13 तारीख को आप अपने सरबरा ताहयात कायद जो उनका इस्तकबाल एयरपोर्ट पे नहीं कर सके, यहाँ से आप भी काफिला लेकर निकले होंगे, रास्ते में यकीनन फंस गए होंगे, लेकिन आप अगर चाहते तो आप लोग वहाँ पहुँच सकते थे और आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो आप समझते हैं कि पार्टी ने कमजोरी का मुजाहरा किया? लेकिन गुजारिश है जी कि लाहौर की सड़कों के ऊपर जो मंजर था, पता नहीं आपके मीडिया के कैमरों ने कितना वो दिखाया, क्योंकि हम लोग तो सड़क पे थे, लेकिन शिकायत यही है कि मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। सोशल मीडिया की टीमों ने ज़रूर उसको दिखाया पूरी कौम को। हम यहाँ से लाहौर इस्लामाबाद से बहुत बड़ा काफ़िला लेके गए, हमारे साथ पिंडी के लोग थे, अमीर मकाम साहब भी आ रहे थे, मोटरवे से गए और आखिरी जो मकाम था जोड़ी पुल जिसे कहते हैं, वहाँ तक मैं खुद और हमारी सारी टीम वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे आंसू गैस चलाई गई, लाठी चार्ज किया गया, हमारे साथी ज़ख्मी भी हुए, मोबाइल सर्विस बंद थी, तितर बितर हो गई सारी टीमें। हमने फिर भी मुकाबला किया और हम लोग इस्लामाबाद से वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि अगर कोई समझता है कि हमें एयरपोर्ट पे हमला करना चाहिए था, उसकी जो तनसीबात है वहाँ पे उन पे कब्जा करना चाहिए था, शायद तो कोऑर्डिनेशन थी, आपकी कोऑर्डिनेशन शायद ठीक नहीं थी, क्योंकि लाहौर के अंदर से भी अगर लोग निकल आते हैं या मियां शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट तक पहुंच जाते तो एक बेहतर जैसे से चला जाता। मोमेंटम तो इसका बहुत ज्यादा था, आज भी कायद के साथ पूरी पार्टी खड़ी, बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर थे, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग जो लाहौर में निकले हैं। मैं खुद उसका ऐनी शाहिद हूँ। आप कहेंगे तो हम आपको वीडियो क्लिपिंग्स, वो तस्वीर सारी भेजेंगे, क्या जोश और जज्बा था। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो ये समझता है कि एयरपोर्ट पे कब्जा करना हमारा मकसद था, तो वो यकीनन हमारा मकसद नहीं था। कायद के साथ इज़हार यकजहती, कमिटमेंट, वो हमारा मकसद था और पूरी कौम को हमने दिखाया कि नवाज शरीफ। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में जो सलूक हो रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि वो ठीक है, इसी तरह होना चाहिए या मजीद फैसिलिटीज मिलनी चाहिए? देखें, गुजारिश है जी कि मैं, मियां नवाज शरीफ जो है वो हमारे बहादुर लीडर हैं। मैं कभी भी उनकी वो पिक्चर मीडिया के सामने नहीं रखूँगा कि उनके हालात कोई ऐसे हैं कि वो फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं। आपने देखा होगा कि मरियम नवाज साहिबा को मियां नवाज शरीफ यकीनन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो एक साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है जेल के अंदर,
जो जेल मैनुअल में है वो ज़रूर मियां नवाज शरीफ को दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा। अब मरियम बीबी चूँकि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, तो उन्हें यह कहा गया कि आप दरख्वास्त लिख के दें कि आपको जेल में फैसिलिटीज़ दी जाए और आपकी क्लास बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा मैं इस तरह की कोई दरख्वास्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बात पूरे मीडिया ने और पूरे पाकिस्तान। अच्छा, ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि अगर आप दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं, तीसरी मरतबा इस हलके से इलेक्ट हो जाते हैं, तो आप इस हलके के लिए क्या करेंगे? लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आप बताइएगा कि वो काम जो आप नहीं कर सके दूसरी मरतबा MNA रहने के बावजूद, और तीसरी मरतबा जब आप MNA बनेंगे तो क्या करेंगे इस हलके के लिए। छोटी सी ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, वो कौन से काम है जो आप इस हलके में नहीं कर सके? तो साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तमाम काम जिनका मैंने जिक्र किया, चूँकि पिछले 50 साल में इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, तो इनका तसलसल ज़रूरी है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इस्लामाबाद के तमाम मसाइल हल हो गए हैं। यकीनन ये मसाइल अभी भी मौजूद हैं। अगर 155 देहात के अंदर हमने नई सुई गैस की स्कीमें दी हैं, तो शायद 25, 30, 40 देहात अभी भी रह गए होंगे। तो ये इन तमाम चीज़ों का तसलसल बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि इस इलाके के अंदर हमारे दौर में जिस तरह अमन आया है, कब्ज़ा ग्रुपों से जिस तरह हमने इस एरिया को निजात दिलाई है, हमारे ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, यकीन करें कि इसी इलाके के बुज़ुर्ग अभी यहाँ पे मौजूद हैं स्टेज पे। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब तरक्याती काम छोड़ें, आपने हमारे इस कंगड़ गाँव को गैस भी दी, सड़क भी दी, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा हम आपका एहसान समझते हैं वो ये है कि हम रात को चैन की नींद सोते हैं। हमारे इलाकों में बहुत बड़ा मसला था इन एरियाज़ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में क्या करेंगे, पानी के लिए क्या करेंगे, बिजली के लिए क्या करेंगे, गैस के लिए, सड़कों के लिए क्या करेंगे आप? एक स्कूल, एक हॉस्पिटल जो त्रामड़ी चौक हमारा एरिया कहलाता है, पार्क रोड का वो आखिरी हिस्सा है, 300 बेड का हॉस्पिटल, उसका आगाज़ हमने कर दिया है। कुछ हमने फंड दिया है, अक्सरियत फंड उसका सऊदी गवर्नमेंट ने दिया है। और ये जो जितनी फैसिलिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, इसमें यकीनन बेहतरी हम लेके आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसके साथ जो मज़ीद काम रह गए हैं वो हम ज़रूर करेंगे। हम अपने इलाके के अंदर जो अमन और उसके साथ जो इंतशार से पाक, इल्ज़ाम तराशियाँ और गालम गलोच पे नहीं, बल्कि खिदमत की सियासत हम कर रहे हैं। और मैंने इस इलाके के अंदर, लेकिन सर ये जो मजहबी वोट की बुनियाद अब आपके हाथ से निकल रहा है, मजहबी वोट, क्योंकि नई पार्टी सामने आ गई हैं और वो बड़ी स्ट्रांग पार्टीज हैं और वो आपका वोट बैंक तोड़ेंगी, तो आपको को महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ आपके हरीफ हैं और कुछ आपका वोट बैंक जो आपका साथ नहीं दे रहा, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है? सियासी जमातें जो भी नई आती हैं वो किसी एक जमात का वोट नहीं तोड़ती। अगर कोई नई जमातें आई हैं, चाहे वो मजहबी हैं, चाहे वो और जमातें हैं, तो वो यकीनन अगर वो वोट लेंगी तो सब जमातों को उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ज़रूर वो उनका लेंगी। बाकी जो जोशो खरोश में लोगों में देख रहा हूँ, जो अपनी पार्टी की कारकर्दगी, और सबसे बड़ी बात, दो बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं इस इलेक्शन के अंदर। एक, हमारी जमात की कारकर्दगी, और ये हर उम्मीदवार के अंदर दो बातें तो साहब देखी जाती हैं। एक, उसका ताल्लुक किस जमात से है। हमारी जमात को भी लोग अगर परखेंगे तो इंशाल्लाह इस एरिया में हम इलेक्शन जीतेंगे, जमात की कारकर्दगी। और दूसरी जो चीज़ देखी जाती है वो उम्मीदवार की ज़ाती शख्सियत, उसका किरदार, उसकी वजह शोहरत। नवाज साहब से मुतमईन नहीं है? मैं मुतमिन हूँ ना हूँ, वोटर मुतमिन नहीं है। वजह क्या है? लोग मुतमिन नहीं है, इसलिए कि लोग, क्या बिगाड़ा आपका डॉक्टर साहब? मेरा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने बिगाड़ सकते हैं अल्लाह के फजल से। मैंने अर्ज़ किया है कि लोग वोट आपका किरदार, आपकी शख्सियत और आपकी वजह शोहरत देख के वोट देते हैं। क्योंकि ये मेरे सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं और मैं आपको हल्फन ये बात बताता हूँ कि मैं जहाँ भी कंपेन कर रहा हूँ, मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि हमने जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, अरबों के काम हुए हैं चोई साहब। मैंने कहा कि मैं आपसे कोई उनका मुआवजा मांगने नहीं आया वोट की शक्ल में। आप मुझसे एक वादा करें कि वोट अपनी ज़मीर की आवाज़ पे दें, कैंडिडेट देखें, उसका किरदार देखें, उसकी शख्सियत देखें, पार्टी देखें और ज़मीर की आवाज़ में वोट दें। मैं ये वादा ले रहा हूँ, आज भी यही वादा ले रहा हूँ। अगर आप इसके बावजूद हार जाते हैं, तो आप अपनी हार मान लेंगे, तस्लीम करेंगे? चोई साहब, गुजारिश ये है कि इलेक्शन जो है ये ज़ाहिर है ये इसी तरह एक मैच है जिस तरह के बाकी मैच होते हैं, हार और जीत इसका हिस्सा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से यहाँ से हमें जिस तरह अल्लाह ने पहले इज्जत दी है, अपने हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया है, इस इलेक्शन में भी इंशाल्लाह। लेकिन फर्ज कर लें आप हार जाते हैं और आपके मुखालिफ उम्मीदवार खुर्रम नवाज साहब को
ये लोग वोट दे देते हैं, वो जीत जाते हैं, आप अपनी हार तस्लीम कर लेंगे या तो धरना साहब, दे के बैठ जाएंगे? अगर मेरिट के ऊपर और अगर साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात के नतीजे में कोई भी पार्टी जीतती है तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दी है। लेकिन इलेक्शन वाले दिन जो हालात अभी बनाने की कोशिश की जा रही है, जो मैंने कहा कि क्या आप मीडिया हालात की बन रहे हैं? जिम्मेदारी है, सर, क्या हालात बन रहे हैं? आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम इस वक्त उस तफसील में नहीं जाना चाहते, लेकिन आप मीडिया की जिम्मेदारी है कि कौम को बताएं। सर, आप एक पीछे शख्स को खलाई मखलूक है, महसूस हो रही है सर आपको? जबरदस्ती एक शख्स को क्यों मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, सर, किसको उसकी जमात को मुसल्लत किया क्यों जा रहा है? मुसल्लत, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा इमरान हूं। खान साहब को मुसल्लत किया जा रहा है। मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसल्लत होंगे नहीं, उनमें सलाहियत ही नहीं है कि वो उस मनसब तक पहुंच अच्छा, सके। आपको को खलाई मखलूक महसूस हो रही है? नहीं, मुझे कोई खलाई मखलूक तो किसको नहीं हो रही। महसूस होती है फिर जब एतराज कर रहे थे लोग? देखिए, खलाई मखलूक का मतलब ये है कि इमरान खान के लिए वो मैदान बनाने की कोशिश की जा रही है, वो पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरे मीडिया का आप सैनैरियो देखें, हलकों के अंदर उनकी फैसिलिटेशन की जा रही है। हमारे लोगों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, मैं पाकिस्तान पूरे की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस्लामाबाद आपके की लोग बात तो नहीं कर रहा। गिरफ्तार नहीं हुए यहाँ पे? नहीं, हमारे यहाँ हल्के से ऐसी कोई रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं है। मैं बिल्कुल कोई गलत बयानी करने वाला यहाँ आदमी पे नहीं हूँ। शफाफ इलेक्शन होंगे, आपका ख्याल है? मैं तवक्को करता हूँ और मैं अपील भी करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और तमाम इदारों से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मुंसलिक हैं इलेक्शन प्रोसेस से, कि इलेक्शन को साफ शफाफ मुनसिफाना होने दें और पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत इसी बात में है कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे इलेक्शन यहाँ पे साफ campaign शफाफ करने हो। के लिए, जलसे से खिताब करने के लिए। मुझे उन्होंने कहा है, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, कुछ 6 दिन रह गए हैं टोटल कैंपेन के, उनके लिए वक्त निकला तो वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला आएंगे। लेकिन अब लोग, चूंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मैदान में है, मियां नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया है, लोग इमरान खान में और शहबाज शरीफ में दोनों में मुकाबला कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या काम किए हैं, कितना डिलीवर करने वाला है। इमरान खान ने लोगों को गालियाँ, उन पर इल्ज़ाम और इंतशार, घेराव जलाओ की सियासत के अलावा मुल्क को दिया गया है कि लोग उसको वोट दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये बताएं, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठता हुआ देख रहे हैं आप? मैं दूर दूर तक नहीं देख रहा। वजह क्या है? आपको क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए, मुझे इसलिए नहीं नजर आ रहा जनाब कि हमारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम की बात कह रहा हूँ, सब ये बड़े बाशऊर हैं। ये आपकी कारकर्दगी और किरदार दोनों देखते हैं, और जब कारकर्दगी और किरदार के पैमाने के ऊपर इमरान खान को आप नापेंगे तो वो दोनों में बुरी तरह फेल होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आपने मैं भी आपका बहुत मशकूर हूं चौधरी कि आप हमारे हल्के में और ये प्रोग्राम किया दूसरे आपने। उम्मीदवार खुर्रम नवाज साहब हैं, हम इसके बाद उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनका एजेंडा भी आपके सामने रखेंगे। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद आप साथ। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, इस कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फर्स्ट NA52 के दूसरे बड़े उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हल्के के अंदर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। राजा साहब, ये फरमाइएगा, आप जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। कैसे? वजह? अल्लाह हमारी मदद करेगा, और जो इन्होंने इतने अरसे से जो काम किए हैं वो लोग अपना गुस्सा उतारेंगे ना बल्ले के ऊपर मोहर लगा के। लेकिन वो तारक फजल चौधरी साहब के बारे में कहा जाता है 2 बार यहाँ से जीते हैं, हल्के में काम बड़े किए उन्होंने और बड़े मुतहरिक हैं यहाँ पे, तो आप उनको कैसे हरा देंगे? देखें जी, ये पिछले 10 साल वो यहाँ पे MNA रहे। जावेद भाई, आप जाके घूमें ज़रा इस हल्के में, जो सियासतदान ये नारा लगाते थे ना जनूबी पंजाब का, वो आप नारा भूल जाएंगे। आज हम लोग ये कहते हैं, इस्लामाबाद हल्का 52 के लोग, कि यहाँ पे जनूबी पंजाब में, कहता हूँ पाकिस्तान के थर से भी बुरे हालात यहाँ पे। यहाँ पे पानी नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, कब्रिस्तान बिजली नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, क्या नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, कोई चीज़। हमें जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी, वो मिनिस्टर कह रहे हैं, लोगों के पास अपने मुर्दे दफन करने के लिए, आप यकीन करें कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे। गंद, आप ये अभी निकलेंगे यहाँ से, ये कैमरा लगाएंगे, ये ग्रीन बेल्ट है हमारा, इस तरफ कोई भी सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई यहाँ पे काम नहीं हुआ। लोग आज भी कच्ची गलियों, कीचड़ वाली गलियों में, मतलब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। पिछले 10 सालों में आप देहातों के तमाम स्कूल आज खाली पड़े हुए हैं।
हायर सेकेंडरी जो 12वीं तक स्कूल होता है, अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे, पूरे इस हल्के में एक हॉस्पिटल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं। और वो जो मरीज है वो कहाँ जाते हैं इस हल्के के? वो बस यहाँ पे कोई ट्रस्ट है उनमें चले जाते हैं। तो यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल पिम्स या पॉलीक्लिनिक वो पहुँच जाए तो वो वहाँ पे आपको पता है वो कॉरिडोर्स में स्ट्रेचर्स के ऊपर एड़ियाँ रगड़ के तो रोड्स भी नहीं है आपका ख्याल है इस हल्के में? गलियाँ, रोड, बावन की आवाज, बावन की आवाज, बावन की आवाज। इस हल्के के अंदर अगर आप यकीन करें, विजिट करें तो कराची का मतलब आपने वो एक पूरी कैंपेन चली थी कचरे की, आपको हल्का 52 में हर जगह कचरे के ढेर मिलेंगे। आपको कोई यहाँ पे सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, पूरे इस हल्के के अंदर एक फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। साथ तो पानी क्या ओलूदा है? गंदा पानी पी रहे हैं लोग, गंदा पानी पी रहे हैं। मतलब आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद, मैंने आपका कहा ना कि आप जनूबी पंजाब को भूल जाएंगे, कराची के गंद को आप भूल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस्लामाबाद में तो इतने बुरे हालात हैं। और 10 सालों में आज हमारा इन देहातों का N52 का देहात का कोई स्कूल, तमाम स्कूल खाली पड़े हुए हैं, टीचर्स नहीं है, बेसिक हेल्थ यूनिट खाली पड़े हुए हैं, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अच्छा राय साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हमारे हाथ और पांव बांधे जा रहे हैं और बांध के हमें मैदान पे फेंका जा रहा है और इमरान खान साहब के लिए सारी फैसिलिटीज हैं उनको खुल दी गई है ताकि वो ये मैच जीत जाएं। ये किस हद तक बात उनकी दुरुस्त है? लीडर उनका अंदर और वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, उम्मीदवारों को बिठाया जा रहा है, कहीं आपको सपोर्ट तो नहीं मिल रही कहीं से? देखें जी, मैं अपने हर जलसे जुलूस में, हर कॉर्नर मीटिंग में पहले लोगों से ये पूछता हूँ कि कहीं आपको किसी इदारे ने या जो ये कहते हैं कि खलाई मखलूक ने तो नहीं मेरे जलसे में भेजा। ये तमाम लोग ये तंग हैं इस सिस्टम से, ये तंग है मतलब अपनी मजबूरियों से, ये तंग है अपने बच्चों की तालीम से, इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं। और इसलिए आज ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये इसलिए आज ये लोग इसलिए अब आज ये लोग अपने घरों से इसलिए निकले हैं कि इनको ज़रूरत है एक ऐसे सिस्टम में कि जिसमें ये आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अच्छा राय साहब, मैंने क्योंकि बहुत से इलेक्शंस देखे हैं लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें सरगर्मी नज़र नहीं आती, वो कैंपेन नज़र नहीं आती, वो वर्कर्स नज़र नहीं आते, वो नारे नज़र नहीं आते, छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं होती, कोई बहुत बड़े जलसे भी नहीं हो रहे। ये इलेक्शन इतना ठंडा क्यों है? देखें जी, वैसे मुझे बाकी मुल्क के हालात का तो पता नहीं, लेकिन वो ठंडा तो होगा ही ना कि आप जिस तरह कह रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा इस हल्के में कॉर्नर मीटिंग्स, कोई गली, कोई गांव, कोई कस्बा मैंने नहीं छोड़ा जहां पे मैं नहीं गया, ठीक है। लेकिन दूसरी पार्टीज रात को ये मुस्लिम लीग नून वाले गाड़ी में, किसी और की गाड़ी में छुप के जाते हैं कॉर्नर मीटिंग करने के लिए, क्योंकि आगे से लोग इनको चोर चोर के नारे लगा रहे हैं इनके खिलाफ। किसकी गाड़ी में जाते हैं? ये अपने किसी दोस्त की गाड़ी ले जाएंगे, किसी और की गाड़ी ले जाएंगे और जाके किसी की मेहनत तरला करेंगे। और आगे से यकीन करें, लोग इनको कहते हैं कि पिछले 10 साल कहाँ थे, 10 सालों में तुमने इस अवाम को नहीं पूछा। सुने, अपनी गाड़ी में निकला करे घर से। और इस वक्त उनके ये हालात हैं कि जिस चौक में खड़े होते हैं कि जज लोग देख लें तो लोग उनके पीछे, ये नौजवान मोटरसाइकिलों पे पीछे चले जाते हैं, उनसे चोर चोर के नारे लगाते हैं। अच्छा, कितने वोट ले लेंगे आप यहाँ से कितने वोट ले लेंगे? इंशाल्लाह जी हम भारी मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि ये लोग तब्दीली चाहते हैं, ये लोग आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस हल्के के अंदर। आप यकीन करें कि ये वही आज से 30-35 साल पहले वाली सियासत कर रहे हैं, लोगों को जाके ख़रीद रहे हैं। आपको हम बिजली लगवा के देते हैं, आपकी गली बना के देते हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान के इतने चालाक हो चुके हैं कि वो भी कहते हैं आओ गली बना जाओ, लेकिन वोट तहरीक इंसाफ को ही। अच्छा, अगर आप जीत गए तो आप इस हल्के के लिए क्या करें? देखें जी, सबसे हमारा जो प्रायोरिटी के ऊपर इशू है वो हमारे बच्चों की तालीम है, क्योंकि हमारे
तमाम देहातों के स्कूल इसी डायरेक्टरेट के अंडर आते थे, वो खाली पड़े हुए हैं, टीचर नहीं है, बच्चे लोग मजबूर हैं प्राइवेट इदारों के अंदर पढ़ाने पे, और यही स्कूल ये साथ तो आप स्कूल एक्टिव कर देंगे सारे? इंशाल्लाह जी, हम तमाम ओके। स्कूल। इसके अलावा क्या करेंगे आप? देखें जी, ये जो हमारा पानी का प्रॉब्लम है, हमने खान साहब से भी बात की है कि उसके ऊपर मैं असद उमर साहब मिल के इस पानी की प्रॉब्लम को सर पानी है ही नहीं तो लाके कहाँ से देंगे? सर आपको दूर से लाना पड़ेगा ना सर। देखें, उसके लिए तो कंसेंसस चाहिए, सारे चारों सूबे मिल के आपको इजाजत देंगे तो इस्लामाबाद को पानी मिल सकेगा। देखें, उसके लिए हमें कोई पॉलिसी तो इंशाल्लाह बनानी पड़ेगी ना, कि इन लोगों को तो नहीं पता, लोगों को तो ये नहीं पता कि हमने कहाँ से लाना है, लेकिन ये पॉलिसीज ये गवर्नमेंट का काम होता है, वो जहाँ मर्जी से देखिए दरिया सिंध से लेके आएंगे पानी, उसके लिए चारों सूबों को का कंसेंसस चाहिए, और वो कंसेंसस जब तक चारों सूबों में आपकी हुकूमत नहीं होगी पानी नहीं मिल सकेगा आपको, तो कैसे पानी प्रोवाइड करेंगे? देखें, जो बल्क वाटर सप्लाई की स्कीम थी मरी के लिए, अगर मरी तक वो आ जाती है और वही पानी हम कोहाला से या वो जो झेलम दरिया है उससे खींच के हम इस तरफ लेके आ सकते हैं कोहाला से इस्लामाबाद को, अगर हम वहाँ से पानी मतलब मरी तक आ जाए, वो बल्क वाटर सप्लाई की जो स्कीम थी वहाँ तक आप दरिया झेलम से पानी लेके आएंगे इधर? मतलब दरियाई झेलम उस तरफ है, ये जो कोहाला से जहाँ से बल्क वाटर सप्लाई थी वहाँ पे बिल्कुल आ सकता है पानी, अगर हम लोग सिंसियर हों, अगर ये गवर्नमेंट जितनी भी पहले इससे आई है वो सिंसियर होती तो कश्मीर में भी आपकी हुकूमत होनी चाहिए ना, वहाँ तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है इस बार भी, और वो अगले 3-4 साल तक चलती रहेगी, पानी कहाँ से लेंगे वहाँ? देखें जी, इंशाल्लाह वो हमारी कश्मीर में गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह तो आपकी यहाँ से गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी जब उधर से आएगी, लेकिन वहाँ पे आएगी इंशाल्लाह आएगी। हेल्थ सिस्टम के लिए क्या करेंगे? हेल्थ सिस्टम के लिए क्या करेंगे? अस्पतालों के लिए क्या करेंगे आप? देखें, जो हमारा सबसे यहाँ पे ना ये हेल्थ की हमें हमारे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, हम कम से कम इतना करेंगे कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वो 24 घंटे वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हों, जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं उनका इलाज उनको वहाँ पे मिले, उनको दवाइयाँ वहाँ पे मिले, और इस हल्के के लिए इंशाल्लाह एक बड़ा हम इस्लामाबाद के अपने इस हल्के के लिए NA-52 के लिए इंशाल्लाह एक 300 बेड का हॉस्पिटल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हम जल्द से जल्द उसकी अप्रूवल लेके उसको बनाएं और अपने बेसिक। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा राजा साहब, अगर आपने काम ना किया तो आपके साथ 5 साल बाद वही होगा जो आज तारक फजल चौधरी साहब के खिलाफ आप कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जो वादा करें वो आपको पूरा भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह जी। नेक नियति के साथ हम इस सिस्टम में आए हैं, इंशाल्लाह लोग एतमाद कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इन लोगों के एतमाद पे पूरा उतरने की हमें तौफीक भी दे, और हमें ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे बाकी इंशाल्लाह। मैं जावेद भाई, मैं केस उनके ऊपर प्रूव हो चुका है, चोर वो डिक्लेयर हो चुके हैं। पाकिस्तान 26 को ये पाकिस्तान की इस अवाम की गवर्नमेंट होगी और इनका वजीर आजम इमरान खान होगा इंशाल्लाह। तो आप कौन सी वफाकी वजारत लेंगे? आप वजीर बनना पसंद करेंगे या सिर्फ MNA रहे? देखें जी, ये तो पार्टी ने पहले एतमाद किया है, टिकट दिया है, अगर पार्टी कोई और जिम्मेदारी देगी तो इंशाल्लाह। और अगर आप हार गए तो अपनी हार को तस्लीम कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये ना धरना दे के बैठ जाए आप। नहीं, अगर देखें अभी तो इलेक्शन नहीं हुए, पोलिंग डे नहीं आया, अगर कोई ऐसी इरेगुलेटरी होती है तो फिर मेरा हक है कि हक के लिए बोलना। अगर ऐसा कोई काम नहीं होता तो मुझे क्या जरूरत है, मैं जरूर तस्लीम करूं। राय साहब बहुत आपकी मेहरबानी, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। ख्वासद आपने गुफ्तगू सुनी, दोनों उम्मीदवारों की गुफ्तगू सुनी। वोट आप जरूर दीजिएगा, फैसला आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन वोट आपने जरूर देना है कि वोट से ही तब्दीली नहीं आ सकती। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।